जब तक देश से कोरोना खत्म नहीं होगा, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। ये हम कोई स्लोगन नहीं सुना रहे हैं। जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश के एक राज्य मंत्री ने एटा में एक निजी कार्यक्रम में आए तब भीष्म प्रतिज्ञा ली और यूपी के राज्य मंत्री महेश गुप्ता ने ली शपथ और देश के पीएम नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें राष्ट्र नायक ही नहीं बल्कि विश्व का नायक भी बताया। आपको बता दें, ये पूरा मामला जनपद एटा के अलीगंज कस्बा में दिनेश गुप्ता चेयरमैन के आवास पर निजी दौरे पर आए यूपी के नगर विकास मंत्री महेश गुप्ता ने मीडिया से रूबरू होते हुए एक बड़ी शपथ ली, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक देश से कोरोना खत्म नहीं होगा तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। तभी उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली और पीएम और सीएम योगी की जमकर तारीफ की। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में नगर विकास राज्य मंत्री महेश गुप्ता ने भीष्म प्रतिज्ञा लेने का दावा किया है। उन्होंने कहा, देश में जब तक कोरोना महामारी खत्म नहीं होती है वे अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। वहीं राज्य मंत्री महेश गुप्ता ने बताया कि उन्होंने देश में आतंकवाद के नाश के लिए भी 5 वर्ष तक अन्न ग्रहण ना करने का प्रण लिया था और 5 वर्ष तक अन्न त्याग दिया था। आज उसी का नतीजा है कि देश में आतंकवाद अपनी अंतिम सांस ले रहा है और देश में उस आतंकवाद की कमर टूट गई है। वहीं राज्य मंत्री महेश गुप्ता ने पीएम मोदी और योगी की जमकर प्रशंसा की। योगी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें राष्ट्र नायक ही नहीं बल्कि विश्व का नायक भी बताया और मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि ब्राजील और अमेरिका सहित अनेकों देशों को मोदी ने संजीवनी दी है और अमेरिका भी पीएम मोदी की नीतियों का आज भी कायल है। दूसरी लहर के चलते हमारे मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ ने लगातार प्रदेश के दौरे किए, जबकि वे खुद कोरोना से संक्रमित हो गए थे। उन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की और प्रदेश की जनता के प्राणों की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए हो रही तैयारी। वहीं महेश गुप्ता ने कहा, आज उन्हीं की तपस्या का फल है कि यूपी विकराल हो चुकी कोरोना की दूसरी लहर को संभाल पाया। कोरोना की दूसरी संभावित लहर को देखते हुए प्रदेश पूरी तरह से तैयार है और बच्चों के लिए अलग वार्ड तैयार किए गए हैं। सभी जरूरी मशीनरी लगा दी गई है। भारत में ना आए तीसरी लहर। राज्य मंत्री गुप्ता ने कहा कि दूसरे देशों की तुलना में देखिए तो पीएम मोदी और योगी ने विश्व महामारी को पूरी तरह से कंट्रोल किया है, लेकिन अब तीसरी लहर की बात की जा रही है। इसके लिए पूरी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि तीसरी लहर हमारे भारत और उत्तर प्रदेश में आए ही नहीं। इसलिए मैंने भीष्म प्रतिज्ञा की है। यह कोरोना नामक शत्रु मेरे प्यारे भारत से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से जब तक नष्ट नहीं हो जाएगा, मैं तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। यहाँ से दवाई उस समय विदेशों को भी भेजी, यानी आप समझिए जब ब्राजील के राष्ट्रपति कहते हैं आपने हमें ऐसे समय में दवाई भेजी, जैसे भगवान राम के लिए और जो उनके भाई लक्ष्मण जी के लिए बजरंगबली यानी संजीवनी लेकर अपने बजरंगबली पहुंचे, ऐसे ही कई लोगों ने, अमेरिका ने भी कहा आप मोदी बहुत महानतम व्यक्ति हो, आपने हमारे यहाँ इस तरह की राहत पहुंचाई। कहने का भाव मेरा ये, कई देशों ने माननीय मोदी जी की इस बात पर तारीफ की, उन्होंने दवाई भेजी। आज ऑक्सीजन की जब कमी पड़ी तो विदेश से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर वहां से जो भी व्यवस्था अहम सवाल ये नहीं है, अहम सवाल ये नहीं है। आप सुनो माननीय मंत्री जी, अहम सवाल ये नहीं है, अहम सवाल ये है कि ऑक्सीजन कमी से कोई मरा या नहीं मरा। अरे वहाँ पर कितनी, यहाँ पर अपने मुख्यमंत्री जी ने भी, आप समझाओ, ऑक्सीजन की कमी हुई और उस ऑक्सीजन की कमी को पूरी रूप से उन्होंने यहाँ पूर्ति की। अब चूंकि ये वैश्विक महामारी जो इस तरह की घटना, अगर आप देखो अमेरिका में काफी लोग मारे गए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कोरोना में संकट में रहते हुए और उन्होंने किस प्रकार से मेहनत की। आप बताइए 40,000 संक्रमित लोग रहे, 40,000 में आज 40 रह गए, यानी कहने का भाव मेरा ये समर्पित यानी समापन की हो रहा है। और आज उन्होंने कोई सा जिला और कोई सा वो नहीं छोड़ा जहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट न लगवाए और जो बंद पड़ी इकाइयाँ वो चालू न करवाई हैं, और कोई सा मंडल ऐसा नहीं रहा जहाँ वो नहीं गए। कहने का भाव मेरा ये है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने पूरी उस चीज़ को कंट्रोल किया है और जो वैश्विक महामारी आप और देशों की तुलना में देखिए हमारे यहाँ सब कंट्रोल हुआ है। और तीसरी लहर की जो बात आ रही है उसमें भी पहले से ही पूरी तैयारियां चल रही हैं। हर जगह बच्चों के जो बेड हैं वो सब व्यवस्था है पहले से ही सब पूरी है। और मैं कह सकता हूँ, मैं तो उस परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ और ये 26 अप्रैल से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि तीसरी लहर हमारे भारत, हमारे उत्तर प्रदेश में आए नहीं। और मैं तो
इसको भाव को रखते हुए 26 अप्रैल को उस प्रभु का स्मरण करते हुए ये मैंने भीषम प्रतिज्ञा की है, ये कोरोना नामक शत्रु मेरे प्यारे भारत ही नहीं पूरे विश्व से जब तक नष्ट नहीं हो जाएगा मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। 26 अप्रैल से मैं अन्न ग्रहण नहीं कर रहा और मुझे मालूम है कि कोई भी त्याग तपस्या बेकार नहीं जाती। मैंने पहले भी 30 नवंबर 2008 को ये भीषम प्रतिज्ञा की थी, जब तक मेरे भारत से आतंकवाद का खात्मा नहीं होगा मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। और आज आप देखिए ईश्वर की कृपा से मैंने पौने 6 साल अन्न ग्रहण नहीं किया और ये था जिस दिन मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है उस दिन मैंने अन्न प्रसाद लिया था। और आप देखिए आतंकवाद खत्म, हमारे देश से 376-35 से खत्म और बहुत भव्य सुंदर सब कार्य होने लगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है ये जो है कोरोना नामक शत्रु हमारे प्यारे भारत नहीं पूरे विश्व से नष्ट होगा।